ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, मॉरल वर्ब्स हैं, जिनको सीखे बिना हम इंग्लिश बोलने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैन, कुड, बी एबल टू, मस्ट, शुड, ought to, have to, has to, had to, will have to, used to, need to, and dare to। इन सभी वर्ब्स को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। मैं सबके एग्जाम्पल देते वक्त मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलूँगा, ठीक है? तो आप उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ट्रांसलेट करके दूंगा, बोल करके दूंगा, लिख करके दूंगा। जो शेष बच जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं, जो मैंने बोला है उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इस तरह से साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो आइए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट मॉडल लेते हैं कैन। कैन इसकी हिंदी होती है सकता है, ठीक है? सकता है हो सकता है, या फिर कर पाता है ये हो सकता है, या फिर कर लेता है ये हो सकता है, ठीक है? जैसे वह दौड़ सकता है, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मरीज चल नहीं पाता है, वह कार चला सकता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है? तो जिन सब के अंत में ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, या फिर कर पाता है, कर पाती है, कर पाते हैं आता है, या फिर कर लेता है, कर लेती हैं, या कर लेता हूँ, अगर ये आता है मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना है, ठीक है? फिजिकल एबिलिटी बतानी है, मेंटल एबिलिटी बतानी है कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, या फिर कोई कौन सा काम कर सकता है, या फिर कर पाता है, या फिर कर लेता है। जैसे ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, सब्जेक्ट यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। द पेशेंट कैन नॉट स्पीक, मरीज़ बोल नहीं सकता है। नॉट को अगर हमें यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में तो हम कैन के बाद यूज़ कर देते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी आती है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। ही कैन नॉट, ही द पेशेंट कैन नॉट स्पीक, मरीज़ बोल नहीं सकता है, ठीक है? ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने या तो कोई फिजिकल एबिलिटी बताया है, या फिर कोई मेंटल एबिलिटी बताया है, या फिर हमने कोई स्किल बताया है, ठीक है? राइट? तो यह तो प्रेजेंट की बात हो गई कि कोई काम कर लेता है या कर सकता है। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि कोई काम कर सकता था, पास्ट में बताना हो, अब नहीं कर सकता है, ठीक है? तो हम वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, कैन की जगह कुड यूज़ कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? जैसे मरीज चल नहीं पाता था, ठीक है? वह बिना चश्मे के पढ़ लेता था, तुम बोल नहीं पाते थे। ऐसे सवालों को तो मैं चुटकियों में हल कर लेता था, वह मीलों दौड़ सकता था, ठीक है? तो ऐसी फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी जो पहले कोई कर सकता था अब नहीं कर पाता है, कुड के यूज से बोले जाते हैं। यू कुडंट स्पीक, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम बोल नहीं पाते थे। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मे के मैं पढ़ लेता था, पढ़ सकता था, ठीक है? अब नहीं पढ़ पाता हूँ, पास्ट की बात हो गई है। ही कुड रन फॉर आवर्स, यानी वह घंटों दौड़ सकता था, ठीक है? तो ये भी पास्ट की बात हो गई। पास्ट की बातों को बताने के लिए, क्षमताओं को बताने के लिए, फिजिकल एबिलिटी को बताने के लिए, मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए, स्किल को बताने के लिए हम खुद का यूज़ करते हैं, राइट? ओके, तो पास्ट की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई। अगर यही चीज़ फ्यूचर में बतानी हो तो हम विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि कोई काम कर सकेगा, कर पाएगा, या फिर कर लेगा,
ठीक है। तो फिजिकल जो एबिलिटी होगी या फिर जो मेंटल एबिलिटी होगी वह फ्यूचर में आएगी, अभी है नहीं। जैसे वह चल सकेगा, 1 महीने बाद तुम अंग्रेज़ी बोल पाओगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, यानी ही विल बी एबल टू वॉक, ठीक है। ही विल बी एबल टू वॉक यानी वह चल पाएगा या फिर चल सकेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो काम कोई कर पाएगा उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे, ही विल बी एबल टू वॉक, वह चल पाएगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। रोशन वॉन्ट बी एबल टू गो देयर, रोशन वहाँ नहीं जा पाएगा, रोशन वहाँ नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में आप कोई काम करने योग्य हो जाएंगे, करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, राइट। तो ये तो विल बी एबल की बात हो गई, सकेगा, फ्यूचर में कोई काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मस्ट को, ठीक है। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, राइट। हिंदी के सेंटेंसेस में अगर ये आता है अवश्य चाहिए या फिर ही चाहिए, ठीक है, तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें अवश्य ही कुछ करना चाहिए, उसे अवश्य ही जाना चाहिए, तुम्हें उसकी अवश्य ही मदद करनी चाहिए, तुम्हें अवश्य ही पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अवश्य ही पैसे बचाने चाहिए, ठीक है, तुम्हें वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। ये सारे सेंटेंसेस मस्ट से बनेंगे, मस्ट से ट्रांसलेट होंगे, मस्ट से बोले जाएंगे, क्योंकि सब में अवश्य ही चाहिए ये आया हुआ है, राइट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे यू मस्ट डू समथिंग, यू मस्ट डू समथिंग मीन्स तुम्हें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। ही मस्ट गो देयर, ही मस्ट गो देयर यानी उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें अवश्य ही उसकी मदद करनी चाहिए, राइट। यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें अवश्य ही सच बोलना चाहिए, राइट। तो अवश्य ही चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मस्ट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ देना है कि यह तुम्हें करना चाहिए, एक नॉर्मल वे में किसी को आप सलाह देते हैं, तो वहाँ पे हम उसके लिए शुड का यूज़ करते हैं। शुड मीन्स चाहिए, ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, हिंदी में ये आता है चाहिए। जैसे उस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, उसे चुप रहना चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, भविष्य के लिए तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अब ये सलाह दे रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, और चाहिए आता है तो आप शुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, राइट। यू शुड स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। शुड के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी हमेशा। ही शुड बी साइलेंट, ही शुड बी साइलेंट मतलब उसे चुप रहना चाहिए। बी साइलेंट मीन्स चुप रहना, उसे चुप रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो शुड की बात हो गई। एक ऐसा ही अर्थ रखने वाला एक दूसरा मॉडल है और वो है ऑट टू, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि शुड के बदले में ऑट टू यूज़ कर लेते हैं, ऑट टू के बदले में हम शुड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है, वो ये कि जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है, अगर ऐसी बातों को आप बताना चाहते हैं कि ये आपको करना चाहिए, नैतिक रूप से ये ज़रूरी है, ठीक है, तो ऑट टू का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम शुड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज शुड और ऑट टू को एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स, ठीक है, राइट। तो ऑट टू मतलब चाहिए, मीन्स तुम्हें अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तुम्हें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।
तो इसमें कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ नैतिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए नैतिक रूप से, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है, ठीक है। आर टू के यूज से इन सबको हम कह सकते हैं, ठीक है। यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। एवरीवन आर टू लव देयर कंट्री, यानी सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू ought not to, you oughtn't to support him, you ought not to support him, यानी तुम्हें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है या नॉट का यूज़ करना है तो ought के बाद आप नॉट यूज़ कर देते हैं, यानी ought और to के बीच में हम नॉट को प्लेस करते हैं, रखते हैं। you ought not to support him, तुम्हें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हैज़ टू या हैव टू, ठीक है। तो हैज़ का आप यूज़ कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, राइट। और हैव का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ करेंगे। अगर कोई नेम है, सिंगुलर है, एक ही है, अकेला है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कब करते हैं, जब हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं वो ना है से समाप्त होती हैं या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इससे समाप्त होती है, ठीक है। ये मजबूरी बताता है, ठीक है, बताता है कि मजबूरी वश आपको ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी वश आपको ऐसा करना है। जैसे तुम्हें यह काम आज ख़त्म करना है, मजबूरी है तुम्हारी, मेरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, मुझे यह काम रोज़ करना पड़ता है, उसे आज यहाँ रुकना है, हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, जीवन में सबको दुख सहना पड़ता है, ठीक है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे सारे हैज़ टू या हैव टू के यूज से बोले जाएंगे, राइट। जैसे यू हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, तुम्हें आज यह काम ख़त्म करना है, राइट। सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव आता है, उसके बाद टू आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, तुम्हें यह काम आज ख़त्म करना है। आई हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, आई हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, यानी यह काम मुझे रोज़ करना पड़ता है। ऑल हैव टू सफ़र इन लाइफ, ठीक है, सभी को जीवन में दुख झेलना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू स्टे हियर टुडे, तुम्हें आज यहाँ रुकना है, ठीक है। तो मजबूरी बस कोई काम आपको करना है या फिर करना पड़ता है तो हम हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए, तो ये प्रेजेंट की बात होगी। अगर यही चीज़ पास्ट में बतानी हो तो हम हैव हैज़ की जगह पे हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके अंत में ना पड़ा ये आता है या फिर ना था यह आ जाता है। जैसे मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, राइट, मुझे वहाँ रुकना पड़ा, मुझे नुकसान उठाना पड़ गया, रोहन को मकान बेचना पड़ा, उसे झुकना पड़ गया। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैड टू के यूज़ से बनेंगे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ये सारे बता रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी दबाव है जिस वजह से आपको कोई काम करना पड़ा, ठीक है, राइट। आई हैड टू हेल्प हिम, आई हैड टू हेल्प हिम, क्या कहना चाहते हैं आप, कहना चाहते हैं कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, राइट। ही हैड टू स्टे, यानी उसे रुकना पड़ गया, रुकना नहीं चाहता था वो लेकिन रुकना पड़ गया, ओके, पास्ट की बात हो गई। आई हैड टू सफ़र लॉस, आई हैड टू सफ़र लॉस यानी मुझे नुकसान उठाना पड़ा, तो सफ़र लॉस मीन्स नुकसान उठाना, आई हैड टू सफ़र लॉस, मुझे नुकसान उठाना पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट यूज टू, राइट। अब यूज टू का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट बतानी हो, ठीक है, किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जो रोज़ रोज़ या फिर अक्सर हुआ करता था। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, मैं टीवी बहुत देखा करता था, वह झूठ पर झूठ बोला करता था, रोशन झगड़ा किया करता था, वह पुराने गाने सुना करता था। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट टाइम में हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती हैं। यूज़ टू के यूज़ से बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
जैसे ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू वॉच टीवी अलॉट, मैं टीवी बहुत देखा करता था। ही यूज टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था। ही यूज टू लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, वह पुराने गाने सुना करता था। ठीक है, तो कोई काम हुआ करता था, पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। राइट, यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको बताना हो कि किसी को या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप नीड टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेंटेंसेस हिंदी के कैसे होते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सोचने की ज़रूरत है, मुझे बोलने की ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे साथ रहने की तुमको ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ज़रूरत है, नीड टू का यूज़ करेंगे। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू थिंक, उसे सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए नीड्स इसलिए आया क्योंकि यह टेंस है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नीड में यस जुट गया, ये हम करेंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा या फिर आई होगा, यू होगा, तब जो यह नीड है इसमें यस या यस नहीं जुटेगा। ठीक है, तो ही नीड्स टू थिंक यानी उसे सोचने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्पीक, मुझे बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए आई के साथ नीड आया, एस या यस नहीं जुटा। ठीक है, नहीं जोड़ते हैं आई के साथ, जो वर्ब है नीड रहेगा, इसमें यस या यस नहीं जुटता है। ठीक है, राइट, तो ज़रूरत है। अब देखिए लास्ट देखते हैं हम, लास्ट मॉडल डेयर टू। डेयर टू का होता है हिम्मत होना, यानी कोई काम करने की हिम्मत होना। जैसे उसमें यह खतरनाक खेल खेलने की हिम्मत है, मुझ में उससे उलझने की हिम्मत है, उसमें यह काम करने की हिम्मत है। तुम में अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं है, मुझ में सच बोलने की हिम्मत है। ठीक है, तो कोई काम करने की हिम्मत है। अगर ऐसी चीज़ बतानी है आपको, ऐसी बात बतानी है, तो डेयर टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यह जो डेयर है इसमें यस या यस लगेगा कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर कोई नेम होगा, और अगर सब्जेक्ट आई है, यू है और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो डेयर में यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू प्ले दिस डेंजरस गेम, ही डेयर्स टू प्ले दिस डेंजरस गेम, यानी उसमें यह खतरनाक खेल खेलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, मुझ में सच बोलने की हिम्मत है। यू डेयर टू गो इन द डार्क, यानी तुम में अंधेरे में जाने की हिम्मत है। तो किसी चीज़ की हिम्मत होना, कोई काम करने की हिम्मत होना, डेयर टू के यूज़ से बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।